आज 25 जून 2024 वार मंगलवार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, 16 माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, नवग्रह के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्षेत्रपाल के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और अपना आसन ग्रहण करें, हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाएं, जो इस व्यासपीठ के अधिकारी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः गणपति दुर्गा श्री सहिता गौर्यादि षोडश मात्राभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दारक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों को हरने वाले मेरे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। नमस्ते। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर इक्ष्वाकु वंश और चंद्र वंश का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप के केतुमान तथा शंभु नाम के 3 पुत्र हुए। राजा विरूप के पृष्ठदस्य तथा पृष्ठदस्य के रथितर पुत्र हुए। राजा रथितर के संतानहीन होने के कारण उन्होंने अंगिरा ऋषि के तेज के द्वारा अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न कराए। वे सभी पुत्र ब्रह्म तेज से युक्त होने के कारण अंगिरस गोत्री कहलाए। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण थे। हे राजन, मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न हुआ। राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी थे, उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र विकुक्षी, निमि, दंडक सबसे बड़े थे। इन तीनों से छोटे 25 पुत्र पूर्व भाग के राजा बने और 25 पश्चिम भाग के राजा बने। तीनों बड़े पुत्र मध्य भाग के राजा बने तथा शेष 47 पुत्र दक्षिण भाग के राजा बने। एक समय राजा इक्ष्वाकु के बड़े पुत्र विकुक्षी को श्राद्ध के हेतु वन्य पशु मार के लाने की आज्ञा दी। वो समय रहा होगा जब मांसाहार चलता होगा, क्योंकि 5000 साल पुरानी बातें हैं। विकुक्षी ने अनेकों वन्य पशु मारे, किंतु भूख लगने के कारण उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। जब वे श्राद्ध के लिए मांस लाए, तब गुरु वशिष्ठ ने यह जान लिया कि श्राद्ध के निमित्त लाया हुआ मांस
अशुद्ध है, यानी भोग तो पहले लग चुका। तब राजा इक्ष्वाकु को विकुक्षी के इस कार्य का पता चला तो उन्होंने विकुक्षी को देश निकाला दे दिया। जब राजा इक्ष्वाकु ने परम पद प्राप्त कर लिया तब विकुक्षी अपने देश को लौट आया और राज्य करने लगा। राजा विकुक्षी के पुरंजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महाबली था। उसने देवराज इंद्र को बैल बनाकर देवताओं की सहायता से दैत्यों का संहार किया। इसी से राज ऋषि को पुर जीतने के लिए कारण उनको पुरंजय कहा गया। इंद्र को वाहन बनाने के कारण उनका नाम एक इंद्रवाह भी बना, तथा बैल के ककुद पर बैठने के कारण उनका नाम ककुदस्त भी रहा। राजा पुरंजय का पुत्र अनेना था। अनेना का पुत्र पृथु और पृथु के विश्वरंदी और विश्वरंदी के चंद्र और चंद्र के योनाश्र पुत्र उत्पन्न हुआ। योनाश्र के शाश्वत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने शापसतीपुरी बसाई। राजा शापसत के बृहद्श्व तथा वृद्धश्व के कोलियाश्व उत्पन्न हुआ और कोलियाश्व को ही धुंधमार कहते हैं। उन्होंने उत्तंग ऋषि की प्रसन्नता के लिए धुंध नामक दैत्य को मारा था, इसीलिए उनका नाम धुंधमार रखा गया। राजा धुंधमार के 21 सहस्त्र पुत्र थे। सब के सब धुंधु दैत्य के मुख से निकली हुई अग्नि में भस्म हो गए थे। केवल 3 पुत्र बचे थे, दिलधाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। राजा दिलधाश्व के अयर्श्व हुए और अयर्श्व के निकुंभ और निकुंभ के वर्णाश्व और वर्णाश्व के किरणाश्व, किरणाश्व से सेनाजीत और सेनाजीत के योनाश्व उत्पन्न हुए। राजा योनाश्व के पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ के बीच रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, राजा योनाश्व को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने उठकर भूल से अभिमंत्रित जल को पी लिया। जब प्रातः काल हुई तो ऋतुराजों ने कलश में जल न पाया। तब उन्होंने मालूम किया कि इस पुत्र देने वाले जल को किसने पी लिया। तब राजा योनाश्व ने रात वाली बात कही। ऋषियों ने देव का ऐसा ही विधान समझकर भगवान को नमस्कार किया। राजा योनाश्व की दाहिनी को फाड़कर पुत्र उत्पन्न किया। उसको इंद्र ने दाए बनकर दूध पिलाया और वह बच्चा भूख से रोने लगा। तब ऋषियों ने कहा, यह बालक किसका दूध पिएगा? इंद्र ने कहा, मेरा दूध पिएगा, यानी मैं इसको दूध पिलाने वाली मां बनूंगी। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी। राजा योनाश्व की भी मृत्यु न हुई और बालक भी जीवित रहा। वही चक्रवर्ती राजा मंदाता हुए जिन्होंने 7 द्वीपों को जीतकर 100 वर्ष तक किया। उस राजा का नाम दृष्टदस्यु भी था, क्योंकि रावण आदि दस्यु, दस्यु मतलब लुटेरे, उसके भय से कांपते थे। चक्रवर्ती राजा मंदाता बड़े प्रतापी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले कई यज्ञ करवाए। राजा मंदाता बड़े प्रतापी थे। उनकी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा योगी मुचकुंद तथा 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह सोबरी मुनि के साथ कर दिया और सोबरी मुनि अपने योग बल से युवा रूप धारण करके अनेक प्रकार की भोग सामग्री तथा ऐश्वर्य युक्त होकर अपने 50 पत्नियों के साथ विहार करते थे। उनके आनंद तथा सुख को देखकर राजा मंदाता भी कहते थे कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी सोबरी मुनि के समान सुखी नहीं हूं। कुछ काल पश्चात सोबरी ऋषि का ध्यान आया कि मैंने अपना
संपूर्ण तप का फल इन विषय भोगों में नष्ट कर लिया, तब वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए और उनकी सभी पत्नियां भी उनके साथ चली गई। वहीं पर तपस्या के बल पर उत्तम गति को प्राप्त करके उनके साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा मंदाता के पुत्र अम्बरीश गुणों में श्रेष्ठ थे। उनके पिता में युवनाश्व ने उन्हें पुत्र वत पाला था। राजा अम्बरीश का पुत्र यौनाश्व और यौनाश्व का आरित पुत्र था। मंदाता के तीसरे पुत्र पुरुकुत्स ने नागराज वासुकी की कन्या नर्मदा के साथ विवाह करके गंधर्वों को मार डाला था। वासुकी ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया था कि इस कथा को सुनने वाले सभी को सर्पों का भय नहीं रहेगा। हमारे सर्प पताल के राजा हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं। हमारे भाई के घर में बिस्तर के अंदर बेड में सांप मिला होता हो, कलयुग है, नहीं तो फिर बेड पे चारपाई पे तो चढ़ा नहीं करते। बेड के अंदर सांप मिला और वो भी मरा हुआ मिला, 2 हाथ का। कद घुसा कद मरा परमात्मा जाने। और विदेशी तो हमारा भारत देश को बोलते ही ये थे कि सांप और सपेरों के स्थान, यानी सर्पों का बहुत ज्यादा प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो ये 5000 साल पहले ये लिखे गए कि इस कथा को जो सुनेगा उसको सर्पों का भय नहीं रहेगा। राजा पुरुकुत्स के त्रयोदस्यु दूसरे पुत्र हुए। त्रयोदस्यु के अंजन्य और हर्षय उनके अरुण पुत्र हुए। उनके त्रिबंधन तथा उनके सत्यव्रत जिसका नाम त्रिशंकु था। ये सत्यव्रत जिनका नाम त्रिशंकु था, ये राजा हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। और राजा हरिश्चंद्र के पिताजी त्रिशंकु सत्यव्रत उनकी भोग विलास और इन सब चीजों से आत्मा तृप्त हो चुकी थी। अयोध्या के राजा, पूरी पृथ्वी के मालिक, सब चीजों की मौज, सुख साधन सारे भोग के उनकी संतुष्टि हो गई थी। अब इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। ये सारे सुख क्षण भंगुर हैं। परमात्मा को छोड़ के कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। कोई समय रहा होगा जब मकान बनाने की इच्छा होगी, ये होगा भाई मकान बन जाए तो हमारे को सुख मिल जाए। जब मकान बन गया तो इच्छा रही होगी कि इसमें फ्रिज भी आ जाए, एलईडी भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए। जब वे भी आगे होंगे तो इच्छा रही होगी भाई बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाए। तो यानी कि इच्छाएं जो पूरी हो जाती हैं उनसे क्षण भर की खुशी मिलती है, फिर वो खुशी गौण हो जाती है, फिर आदमी दूसरी तरफ खुशी ढूंढता है। तो सत्यव्रत के साथ भी वही कहानी थी। सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और बोला, गुरु जी मेरी सारी इच्छाएं तृप्त हो चुकी, अगर कुछ इच्छा है तो ये है कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग में जाऊं। अब गुरु जी ने कहा कि बेटा सह शरीर तो कोई स्वर्ग में नहीं जाता, मैं तेरे लिए पूजन करूंगा, हवन पूजन करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तेरे को शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग मिले। अब राजा सत्यव्रत ने कहा कि मरने के बाद किसने देखा है, अगर भेजना है तो जीवित भेजो, और आपके बस की बात नहीं है तो आप मना कर दो, मैं किसी और में देख लूंगा। अब गुरु ने इस चीज को अपना अपमान समझ लिया। गुरु की बात पे विश्वास नहीं है, यूं कह रहे हैं कि आपके बस की बात नहीं है तो आप मना करो, मैं दूसरे देखूंगा। उन्होंने कह दिया कि तू चंडाल है, चंडालों जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। मैं सत्य बात बता रहा हूं
इस शरीर के साथ कोई नहीं जाता, और तू मेरे को पैसा दे करके कह रहा है कि आपके बस की बात नहीं, कुछ और देखेंगे, तो अभी चंडाल हो जाए। उसी समय सत्यव्रत का शरीर कुरूप हो गया और उसकी चंडालों से आकृति हो गई, और राज्य से सब चीजों से उनका मन पहले ही भर चुका था। उन्होंने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को बुलाया और गद्दी पे बिठा के बोला, बेटा मैं भगवान का भजन करूंगा, वन में जाऊंगा, संतों की ऋषियों की सेवा करूंगा और तू राज्य चला। राजा हरिश्चंद्र को गद्दी सौंप के सत्यव्रत, जिनका नाम त्रिशंकु भी है, त्रिशंकु मतलब जो जिसके दिमाग में 3 शंकाएं चलती हैं कि राजभोग हूं, स्वर्ग में जाऊं कि भगवान का नाम ले, मन तीनों जगह स्थिर नहीं है, लेकिन 3 जगह दिमाग चल रहा है, इसलिए उनका नाम सत्यव्रत से त्रिशंकु रखा। अब त्रिशंकु वन में रह के ऋषियों की सेवा करने लग गया। वहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और त्रिशंकु ने उनकी खूब सेवा की। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने पे विश्वामित्र ने कहा कि त्रिशंकु, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तेरी सेवा से संतुष्ट हूं और मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। त्रिशंकु ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज छोड़ के वन में आया हुआ हूं, मेरे को इनकी कोई लालसा नहीं है। आप मुझे जो देना चाहते हो, जो मैं चाहता हूं वो आप दे नहीं पाओगे, जो मेरी इच्छा है वो आप दे नहीं पाओगे, तो आप रहने दो, इस वचन को दो ही मत कि भाई तेरे को जो चाहिए मांग ले, जो मैं चाहता हूं वो आप दे नहीं पाओगे। ऋषि वशिष्ठ नहीं, ऋषि विश्वामित्र आठी माने गए हैं। उन्होंने हट पकड़ ली, बोले तू तेरी इच्छा बता। त्रिशंकु ने अपनी सारी कथा कह दी कि मेरे गुरु वशिष्ठ से मैंने ये मांगा था कि शरीर के साथ मेरे को स्वर्ग भेज दे, उन्होंने मेरे को चंडाल बना दिया और उसके अलावा मेरी कोई लालसा नहीं। विश्वामित्र ने वचन दे दिया, यज्ञ आरंभ हो गया और यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु शरीर स्वर्ग की तरफ चल पड़ा। स्वर्ग के दरवाजों पे पार्षदों ने उनको रोक दिया कि शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, आप शरीर छोड़ो और स्वर्ग में एंट्री कर दो। अब जिसको प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिख के दे रखी हो, वो किसने सुनेगा बीच में। त्रिशंकु ने कह दिया कि कोई भी बात करनी है तो विश्वामित्र से बात करो। इधर विश्वामित्र अड़ गया, उधर पार्षद अड़ गए। पार्षदों ने त्रिशंकु की एंट्री नहीं ली और विश्वामित्र नीचे अड़ के खड़ा होगा, वापिस मैं नहीं आने। अब त्रिशंकु बीच में फंसा हुआ। विश्वामित्र ने अपने योग बल से नई सृष्टि की रचना करनी शुरू कर दी। नारियल उसी का एक भाग है। क्यों त्रिशंकु ने कहा कि अगर आप मेरे लिए अलग से स्वर्ग बसा भी दोगे, तो अगर उसके अंदर बाकी सारे नहीं होंगे तो मैं राज किस पे करूंगा। अगर स्वर्ग बसाना है तो स्वर्ग में फिर सारे देवता भी बनाओ, सब चीजें बनाओ। तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाने की तैयारी कर दी और जैसे ही ये तैयारी शुरू हुई तो ऊपर मैनेजमेंट हिल गई। बीच में आके उनका समझौता करवाया और समझौता ये करवाया कि भविष्य में इस तरह का स्टेप, इस तरह का कदम कोई दूसरा ना उठाए और इसका प्रवेश हम ले लेते हैं। तब राजा त्रिशंकु का शरीर स्वर्ग में प्रवेश हुआ और ये स्वर्ग
बीच में रोका गया। इसी के अंदर जो नर बलि बोलते हैं, नर बलि के अंदर हम नारियल की बलि देते हैं, वो स्वर्ग की रचना में नर तैयार हो गए। त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग मिल गया। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हुए। विश्वामित्र अपना दूसरा यज्ञ करने लग गया। विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहा था उसका धुआं पड़ोसियों को परेशान कर रहा था। तो वो जो नगर थी या सीमा थी जिसमें लोग रहते थे, उन्होंने जाके राजा हरिश्चंद्र से प्रार्थना की कि प्रभु विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के धुएं से हमें परेशानी हो रही है। हम उनको कह नहीं सकते, आपसे निवेदन है कि आप उनकी जगह बदलवा दो। राजा हरिश्चंद्र ने उनको आश्वासन दे दिया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जगह बदल देंगे। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से मिले, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना हवन दूसरी जगह कर लो, जो भी चीजें होंगी मैं सारी व्यवस्था करके दूंगा, जो भी आपको दिक्कतें आएंगी सारी समस्याएं मैं अपने सिर पे लूंगा। विश्वामित्र ने ये कह दिया कि तूने वचन दे रखा है, उनको दूसरी जगह दे दे। जिनको ये वचन दे के आया है कि भाई मैं ये यज्ञ दूसरी जगह करवा दूंगा, उनकी जगह बदलवा दे। हरिश्चंद्र ने कहा कि जी जबान दे चुका, मैं मेरी जबान से पीछे हटूंगा। विश्वामित्र तपस्वी तो थे ही, जब से शरीर उनको स्वर्ग में भेज सकते हैं त्रिशंकु को, तो उनके लिए असंभव क्या था। उन्होंने तुरंत अपनी योग माया से एक लीला रची और उस लीला के अंदर राजा हरिश्चंद्र को सौपन आया। उस सौपन के अंदर विश्वामित्र उनसे भिक्षा मांगने के लिए गए। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में वचन दे दिया कि ऋषिवर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। ऋषि ने कहा कि मैंने मेरी बेटी की शादी करनी है और लड़के वाला का दहेज पूरा कर दे, मेरी बेटी की शादी हो जा, मेरे को इतना ही चाहिए। राजा ने वचन दे दिया कि लड़के वालों को जो भी चाहिएगा मैं करके दूंगा, तो निश्चिंत हो जाए। और सुबह होते ही विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे पे पहुंच गया। व्रत ने वचन दिया था, वचन पूरा कर। अब राजा हरिश्चंद्र चाहते तो मना कर सकते थे कि भाई मैंने कोई सपना नहीं आया, ना मैंने कोई वचन दिया, जो सपने की बात थी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने चाहे सपने में वचन दिया, वो वचन तो पूरा करूंगा, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। रिश्तेदार बुलाए। रिश्तेदारों ने बोला जी आपका राजपाट सारा का सारा हमने दो, तो इसकी बेटी ने हम स्वीकार करा। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट उसको दे दिया और जब चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने फिर पकड़ दिया। बोला रुक भाई। बोला क्या? ब्राह्मण की दक्षिणा कौन देगा? ब्राह्मण की भी दक्षिणा दे। वो जो पैसे देने लगे राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र ने कहा ये तो सारा तुम मेरे सब ध्यान दे चुका, तेरे पास क्या है? तेरी संपत्ति में से दे। तो बोला जी आपको क्या चाहिए? बोला 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बोला जी 1000 स्वर्ण मुद्रा एक दिन में तो कोई कमा कर दे नहीं, आप 1 महीने का समय दे दो, मैं 1 महीने में आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा के दे दूंगा।
अब राजा का काम युद्ध करना, राजा का काम व्यवस्था संभालना, राजा ने कभी नौकरी की हुई थी नहीं, और जिसको अनुभव नहीं हो उसको कौन सैलरी देगा। राजा हरिश्चंद्र को कहीं भी ऐसी नौकरी नहीं मिली जो उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे महीने की, और इधर दबाव बढ़ गया कि भाई महीना पूरा होना है, जल्दी दे। समय निकलता देख के उस समय पशुओं की भांति दास बिका करते, जैसे हम पशु खरीदते हैं गाय भैंस, ऐसे ही जब एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था तो वहां के नौकर चाकर वगैरह सबको अपना दास बना लेता था और उनकी खरीद बेच चला करते। राजा हरिश्चंद्र बड़े चौराहे जाके बिक गए, बोले भाई 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, जो खरीदना चाहो खरीदो। 500 स्वर्ण मुद्राओं में राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया, 500 फिर भी देगी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने भी अपनी बोली लगा दी, भाई 500 में मैं भी तैयार हूं जाने के लिए, लेकिन उनके भी 500 में नहीं बनी। राहुल और पत्नी दोनों, बेटा और पत्नी दोनों वो भी बिक गए, और जैसे तैसे विश्वामित्र की जो दक्षिणा देनी थी वो दक्षिणा दी। विश्वामित्र ने अब भी परीक्षा ली, अब भी मना कर दे, अब भी कह दे कि सपने में मैंने कोई वचन नहीं दिया तो तेरी सारी संपत्ति भी वापस ले ले और तेरा सब कुछ वापस ले ले। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जुबान से पीछे नहीं हटे, बोले जो वचन मैंने दे दिया मैं वो वचन निभाऊंगा। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी और परीक्षा ली। परीक्षा में ये हुआ कि राजा हरिश्चंद्र चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगे, जहां कफन का टैक्स लिया जाता होगा, जो हम शमशान के अंदर दफन करते हैं या उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसका टैक्स लिया जाता था वहां पे। अब वहां उसकी वो ड्यूटी लगा दी, और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को सांप बन के विश्वामित्र ने डस लिया, और रानी के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्स दे सके। रानी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को लेके शमशान में गई, और शमशान में राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी कि अपने मालिक के कहने पे कफन का टैक्स ले। बिना टैक्स के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था, और रानी और वो दोनों परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि हम भी यहीं खत्म हो जाएं, हमारा पर्ण भी रह जाए, भाई हम मालिक के प्रति वफादार भी रह जाएं और हमारा काम बन जाए। तब राजा हरिश्चंद्र की तपस्या, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा से प्रसन्न होके विश्वामित्र ने उनको वरदान दिया स्वर्ग में जाने का। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र अकेले नहीं गए, पूरी अयोध्या जिन जिन ने बिना राजा के कष्ट भोगा था, राजा के साथ रहे थे, सब स्वर्ग में गए। यही राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु भगवान राम के पूर्वज भी रहे। इक्ष्वाकु वंश का सारा वर्णन हमने आपको कह सुनाया। चंद्रवंश का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के अंदर आता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, चंद्रमा के पवित्र वंश में पुरुरवा, कल हमने कथा सुनाई थी कि पुरुरवा कैसे उर्वशी के प्रेम कर बैठा, और उर्वशी के प्रेम में नग्न अवस्था में ही अपने राज्य में दौड़ा है। काम की अग्नि कितना अंधा कर देती है, वो उसके अंदर सारा वर्णन आया था।
पुरुरवा आदि अनेक पवित्र कीर्ति वाले राजा हुए। विराट भगवान के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि उत्पन्न हुए, उन्हीं से अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा उत्पन्न हुए। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, औषधि तथा नक्षत्रों का स्वामी बना दिया। उस चंद्रमा ने तीनों लोकों को विजय करके राष्ट्रीय यज्ञ किया। इस कारण चंद्रमा को अति अभिमान हो गया और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चुरा ले गया। बार बार मांगने पर भी उसे नहीं लौटाया। ऐसी स्थिति में उस पत्नी के लिए देवता तथा दानवों का युद्ध आरंभ हो गया। शुक्राचार्य जी चंद्रमा का पक्ष ले रहे थे और महादेव जी ने अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने बृहस्पति जी के पक्ष में रह के तारा के लिए दैत्यों के साथ में घोर संग्राम किया। तत्पश्चात अंगिरा जी ने ब्रह्मा जी के निकट जाकर युद्ध बंदी की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट फटकार कर तारा बृहस्पति को वापस दिला दी। और उस समय तारा गर्भ से थी। उस सोने के समान चमकते हुए बालक को देखकर बृहस्पति जी तथा चंद्रमा जी दोनों मोहित हो गए और उसे चाहने लगे। दोनों ने परस्पर झगड़ा करना आरंभ कर दिया और बाद में तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया, ये नहीं बताया कि किसका है। और ब्रह्मा जी के बताने में बताया कि ये बुध है और चंद्रमा का पुत्र है। हे राजन, उस पुत्र का नाम बुध रखा गया। उसी पुत्र के द्वारा इला नाम की अप्सरा के गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए। जो इला की कथा सुनाई थी सुदुमन और इला की, सुदुमन राजकुमार इला क्षेत्र में जाके महादेव के बांधे हुए क्षेत्र में बिना इजाजत प्रवेश कर गए थे, उससे महिला बन गए थे और चंद्रमा और पुरुरवा से